नमस्ते दोस्तों, सभी को प्रणाम। आत्मवंदन। आप इस चैनल से जुड़े हैं तो ये बात तो बिल्कुल साफ है कि हर क्षण कुछ न कुछ जीवन में ऐसा कर रहे हैं जिससे आप अपनी इस आत्मा की यात्रा को बहुत सुखद, बहुत शांत, बहुत आनंद और प्रेम से आगे बढ़ाएं। तो दोस्तों, इसी के लिए आज इस छोटी सी वीडियो में हम करने वाले हैं एक ऐसा ध्यान जिसके लिए आपको अलग से समय निकालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ आप में से बहुत सारे लोग इसी बात से बहुत परेशान हैं कि कैसे ध्यान के लिए समय निकालें। आज की इस बिज़ी लाइफ में अलग से ध्यान के लिए समय निकालना मैं समझती हूँ कि सभी के लिए बहुत बहुत मुश्किल है। लेकिन दोस्तों, सबसे पहली बात, जब आप खुद बार बार ये एफर्मेशन करेंगे कि बहुत मुश्किल है, समय निकालना बहुत मुश्किल है, तो समय कभी नहीं निकलेगा। इसलिए आज ये जो मेडिटेशन आप करने जा रहे हैं, इस मेडिटेशन में हम कुछ ऐसी एफर्मेशंस कहेंगे जिससे आपके जीवन के बहुत से चैप्टर्स सॉल्व होने लगेंगे। और दोस्तों, आज की इस वीडियो को इससे पहले कि मैं आगे बढ़ाऊँ, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है। आप जब भी किसी वीडियो को अपनी लाइफ के साथ फॉलो करने लगते हैं, मान लीजिए आज आपने इस वीडियो को अपनी लाइफ में अप्लाई करना शुरू किया है, तो आप इन कुछ दिनों में कैसा फील कर रहे हैं? अगर अपने अंदर ज़रा सा भी कोई चेंज महसूस कर रहे हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में आकर मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि जब आप किसी टेक्निक को फॉलो करते हैं, आपके जो फीडबैक मुझे आते हैं, वही फीडबैक मेरी अगले काम के लिए मुझे प्रोत्साहित भी करते हैं। और अगर कहीं मेरी ओर से कहीं बताने में कोई कमी रह गई है या फिर हो सकता है उसमें कुछ और एडिशन में कर पाऊँ, तो उसके लिए मैं हमेशा आपके फीडबैक को बहुत ध्यान से पढ़ती हूँ, ताकि अगली वीडियो में उसको और इम्प्रूव किया जा सके। आपकी उस प्रॉब्लम को लेकर मैं कुछ ना कुछ और सॉल्यूशन लेकर आ सकूँ। आप में से बहुत से लोग ध्यान तो करना चाहते हैं, लेकिन हमेशा एक प्रॉब्लम लिखते हैं कि मैम करना तो चाहते हैं, अच्छा भी बहुत लगता है, करने के बाद बहुत अच्छा फील होता है, लेकिन समय नहीं निकाल पाते। तो दोस्तों, आज इस छोटी सी वीडियो में हम यही समय कैसे निकालना है वो सीखेंगे। आपने बचपन से सुना होगा, ध्यान से जाना, ध्यान से खाना, ध्यान से चलना, ध्यान से बोलना, यानी बचपन से ही हमें ध्यान करना सिखाया जाता है। दोस्तों, क्या है ये ध्यान? ध्यान यानी फोकस, ध्यान यानी कंसंट्रेशन, ध्यान यानी पूरे एकाग्रचित यानी कंसंट्रेशन से जो कर रहे हैं उसको ध्यान कहते हैं। इसलिए ध्यान कभी नहीं कहता कि परिवार छोड़ो और आंख बंद करके बैठ जाओ। ध्यान ये कभी नहीं कहता है अपनी कर्तव्यों को छोड़ दो और ध्यान करने बैठ जाओ आंख बंद करके। वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। जब हम अपनी ड्यूटीज़ को छोड़कर आंख बंद करके बैठ रहे हैं, दैट मीन्स वो ध्यान बिल्कुल नहीं है। अब आपकी बिज़ी रूटीन को लेकर हम ध्यान कैसे करेंगे? आप सुबह उठे, सुबह उठते ही, आंख खोलते ही जब रियलाइज़ हो कि हमें सांस आ रही है, हम आज फिर से ज़िंदा हैं, तो सबसे पहला धन्यवाद आप जिन भी भगवान जी को मानते हैं, जिस भी एनर्जी के फॉर्म को मानते हैं, उनका धन्यवाद सांसों के लिए, क्योंकि यही सांसें हैं जिसके कारण आज हम फिर से ज़िंदा हैं। तो इसलिए सबसे पहला धन्यवाद अपनी सांसों के लिए। फिर धन्यवाद प्रभु मेरे शरीर के लिए, क्योंकि इसी शरीर से मैं सारे दिन भर बहुत से काम करूँगी। धन्यवाद प्रभु मेरे कंफर्टेबल बेड के लिए, मैं इतने आराम से अच्छी नींद ले पाई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु मेरे सर के ऊपर इस छत के लिए, मैं जंगल में नहीं सोई, मैं सड़क पे नहीं सोई, मैं घर में सोती हूँ, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी सुख सुविधाओं के लिए धन्यवाद। सुबह उठते ही हम पाँव ज़मीन पर रखते हैं, धरती माँ को धन्यवाद जो हमें बचपन से आज तक ना सिर्फ हमारा बोझ उठा रही है, बल्कि जो कुछ आज तक खाया है वो सारा अन्न माँ पृथ्वी से ही पाया है। इसलिए उस पृथ्वी माँ को हाथों से स्पर्श करें और बहुत दिल से माँ को धन्यवाद करें। धन्यवाद माँ, मुझे इतना प्यार देने के लिए, मुझे इतना दुलार, इतना सम्मान, इतना जीवन में ऊर्जा देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद पृथ्वी माँ का। उसके बाद जैसे ही आप उठते हैं, पानी पीते हैं, उस पानी का धन्यवाद, वरुण देव का धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु मैं जल ग्रहण कर पा रही हूँ, मैं स्वच्छ जल है मेरे पास। बहुत से लोग पानी के लिए भी तरसते हैं, और ये आपने बहुत सी डॉक्यूमेंट्रीज़ में देखा होगा कि स्वच्छ जल नहीं मिल पाता बहुत से लोगों को। इसलिए पानी आपके घर में अवेलेबल है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा होगा बहुत वर्षों पहले घर घर में नलके नहीं हुआ करते थे, बहुत दूर से पानी लाना पड़ता था।
और आज भी कुछ घर ऐसे हैं जहाँ पर ये पानी की सुविधा अंदर नहीं है, बाहर से कहीं से लाना पड़ता है। मैं खुद ऐसी बहुत सी फैमिलीज से मिली हूँ वहाँ जाकर, और ये देखकर बहुत बहुत लगता है कि हम कितने भाग्यशाली हैं। हमें तो जीवन में भगवान ने ऐसा लगता है जैसे अपने हाथों पर रखा है। इसलिए धन्यवाद करें इन सभी सुख सुविधाओं का। फिर आप पानी पीते हैं, उसके बाद जो भी आपका रूटीन रहता है, आप अपने परिवार के साथ रहते हैं या फिर जो भी जीवन में आपके रिश्ते नाते, माता पिता, भाई बहन, बच्चे, वाइफ, हस्बैंड, इन सभी रिश्तों के लिए धन्यवाद करें। जीवन में आपके दोस्तों के लिए धन्यवाद करें। आप जो भी नौकरी करते हैं उस नौकरी के लिए धन्यवाद। हर पल में, यानी कि आपको अलग से ध्यान करने नहीं बैठना है। आप किचन में गए सुबह, आपने अपने लिए जो भी आपका मॉर्निंग रूटीन है, ग्रीन टी पीते हैं, चाय पीते हैं, जो भी खाते पीते हैं सुबह, उसके लिए धन्यवाद प्रभु, मैं इस अन्न को ग्रहण कर पाती हूँ, मुझे ये अन्न मिला। अन्नपूर्णा माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप खाना बनाते हैं, उस खाने को प्रसाद की तरह बनाएंगे, क्योंकि कहते हैं ना कि ना जाने किस दिन किस रूप में भगवान आएंगे, है ना। तो इसलिए आप जो अन्न बना रहे हैं, अगर गुस्से से बना रहे हैं, जल्दबाजी में बना रहे हैं, अरे आज फिर से क्या बनाए समझ नहीं आता, क्योंकि बहुत सी लेडीज़ को मैं सुनती हूँ ये बोलते हुए, आज क्या बनाए कुछ समझ नहीं आता। समझ इसलिए नहीं आता क्योंकि भंडार है हमारे पास, इतनी सारी ऑप्शंस हैं हमारे पास। सोचिए उन लोगों के बारे में जिनको ये नहीं पता है कि किचन में क्या बनाएं, कुछ है ही नहीं, है ना। तो उससे अच्छी ऑप्शन तो हमारे पास है कि सोचने को इतना कुछ है कि क्या बनाएं। तो इसलिए प्रभु का धन्यवाद करें कि भंडार भरे हुए हैं हमेशा और ऐसे ही भरे रहे। प्रभु का धन्यवाद। खाना बनाते समय बस प्रभु के लिए ऐसा समझ के खाना बनाएं कि प्रभु के लिए बना रहे, तो जितना प्यार उसमें भर सकता है ना, उतना प्यार उस भोजन में भर दें। उसके बाद खाना खिलाते समय कभी गुस्से से खाना नहीं खिलाएंगे, क्योंकि किस रूप में भगवान बैठे हैं। हो सकता है आपके बच्चे के अंदर आज भगवान है, हो सकता है हस्बैंड के अंदर, हो सकता है इन लॉज के अंदर, हो सकता है आप जिसको भी खाना खिला रहे हैं उस रूप में क्या पता भगवान है। तो इसलिए हमेशा खाना खिलाते हुए बहुत प्यार से। आप जब जॉब पर जाते हैं, अपने एक एक कदम के लिए, हे प्रभु मेरी इन टांगों के लिए, मेरे पाँव के लिए धन्यवाद, मेरे स्वस्थ शरीर के लिए धन्यवाद। आज मैं खुद चलकर जा पाती हूँ, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हूँ, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप यदि नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, उस सोर्स ऑफ इनकम के लिए धन्यवाद। यदि नौकरी करते हैं तो उस नौकरी के लिए धन्यवाद। जो भी आपका पैसे कमाने का ज़रिया है उसके लिए धन्यवाद। यदि आप एक हाउसवाइफ हैं तो अपने हस्बैंड की इनकम के लिए धन्यवाद करेंगे। आपके हस्बैंड जो कुछ भी कमाते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हे प्रभु, बस हमें इतनी सद्बुद्धि देना, इतना हमारा मार्गदर्शन करना कि हम जब भी अपने घर पे पैसा कमा के लाएं वो हमेशा ईमानदारी से भरा हो, यानी कभी हमारे मन में कोई कपट ना आए, कभी गलत तरीके से हम अपने घर में कमाया हुआ पैसा बिल्कुल ना लाएं। जब भी थोड़ा कमाएं लेकिन ईमानदारी से कमाएं, क्योंकि कहते हैं जो ईमानदारी से कमाया हुआ पैसा है ना, वो आपको बहुत 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 बरकत देता है। और जितना है उसके लिए कभी नहीं सोचना है कि इतना ही तो है, उसके पास तो इतना है, उसके पास तो इतना है। जितना है बहुत है। यकीन मानिए कि जब अपनी वो थोड़ी सी इनकम भी बहुत लगने लगती है ना, तो जीवन की हर इच्छा पूरी होती है। इसलिए आपके घर में जितना भी पैसा आता है बहुत है, बहुत है, सच में बहुत है। यदि उन पैसों से कोई इच्छा पूरी नहीं कर पाते तो भी सोचिए उन लोगों के बारे में जिन्हें खाने का भी पता नहीं है, क्योंकि पैसे इतने कम हैं कि वो हर चीज़ को खरीदने से पहले सोचते हैं कि वो कितने की आएगी, क्या उसके बाद अगले दिन की रोटी के लिए पैसा बच पाएगा। तो इसलिए जितना पैसा घर में आ रहा है सच में बहुत है। उसके बाद आप दिन भर में इतना कुछ खाते हैं, इतने लोगों से मिलते हैं, आप लोगों से बात कर पाते हैं, इसलिए अपनी वाणी का धन्यवाद। प्रभु ने आपको इतनी सुंदर वाणी दी है, बुद्धि दी है, जिससे आप अपने विचारों को दूसरों तक कह पाते हैं, अपने घर के काम कर पाते हैं, ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस के काम कर पाते हैं। इस सुंदर बुद्धि का धन्यवाद, इस दिमाग का धन्यवाद, आँखों का धन्यवाद। आप सब कुछ आसपास में देख पाते हैं। अब कितना खूबसूरती से देखना है वो तो हम पर डिपेंड करता है। बहुत बार हमारा खुद का पर्सपेक्टिव लाइफ बदल देता है। इसी पर एक छोटी सी कहानी है। दो कैदी होते हैं, जेल में बंद किया होता है उनको और बिल्कुल सलाखों से ढके होते हैं, सिर्फ एक
वेंटिलेटर की जगह होती है सलाखों से उनको जहाँ बाहर दिखता है। तो एक से पूछते हैं कि तुम्हें बाहर इतने सालों तक तुम अंदर बंद रहे, तुम्हें क्या दिखाई देता था बाहर? तो पहला बोलता है मुझे कुछ नहीं दिखा, इतने सालों में मैंने कुछ देखा ही नहीं सिवाय बाहर दिख रहे उस कीचड़ की ओर। सिर्फ वो कीचड़ मुझे दिखाई देता था और कुछ नहीं दिखाई देता था, क्योंकि बाहर जंगल ही जंगल था, सिर्फ उस जंगल में वो कीचड़ दिखाई देता था और कुछ भी नहीं। दूसरे कैदी से पूछते हैं कि तुमने क्या देखा, इतने साल तुम अंदर बंद रहे, तुमको क्या दिखता था बाहर? तो वो कहता था मुझे नेचर दिखती थी, मुझे पेड़ पौधे दिखते थे, मुझे आसमान दिखता था, मुझे रात को सोता था तो तारे दिखाई देते थे। यानी अपना अपना पर्सपेक्टिव है, दोनों एक ही जगह रह रहे थे। एक ने सिर्फ कीचड़ ही देखा है और दूसरे ने उसी दृश्य का पॉजिटिव पार्ट देखा है। तो दोस्तों हमारे जीवन में बहुत कुछ पॉजिटिव है। और दोस्तों आपका सवाल कि समय कैसे निकालें, तो ये सोचिए कि आप आज जिस काम को लेकर इतना ज़्यादा खुद को नेगेटिव कर रहे हैं, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, अगर यही काम आपके जीवन से हट जाए, यानी अगर नौकरी की वजह से व्यस्त हैं, अगर नौकरी हट जाए तो क्या आप खुश हैं? अगर आप हाउसवाइफ हैं और घर का काम बहुत ज़्यादा है क्योंकि परिवार में मेंबर्स बहुत ज़्यादा हैं, अगर ये कारण हट जाए तो क्या आप खुश हैं? नहीं ना। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, बिजनेस इतना ज़्यादा फ्लरिश्ड है कि अपने लिए समय नहीं निकाल पाते, तो अगर ये कारण हट जाए तो क्या आप खुश हैं? अगर आप अपनी किसी भी ऐसी जॉब में हैं जहाँ पर आपको शिफ्ट्स में काम करना पड़ता है, तो सोचिए अगर ये जॉब हट जाए तो क्या आप खुश हैं? नहीं ना। क्योंकि आज हमारे पास जो है हम उसे नहीं देख रहे, हम देख रहे हैं कि उसके लिए हमें कितना मेहनत करनी पड़ रही है, उसकी वजह से हमारे पास समय नहीं है। तो इसलिए दोस्तों अपनी नौकरी को लेकर, अपने काम को लेकर कभी भी नेगेटिव एक सेल्फ बिलीफ नहीं बनाना है कि इसकी वजह से मैं ऐसा नहीं कर पा रही हूँ, इसकी वजह से। एक तरह से आप ब्लेम कर रहे हैं अपनी नौकरी को, एक तरह से आप अपने परिवार को या अपने जिस भी काम की वजह से आप व्यस्त हैं उसको अपना ब्लेम मत डालिए। यही चीज़ शायद ईश्वर सिखाना चाहते हैं कि सब कुछ होते हुए भी किस तरह से अपने लिए समय निकालना है। अगर आप अपने दिनचर्या में सभी कामों को करते हुए एक धन्यवाद का भाव रखेंगे ना, तो वो भी एक बहुत बड़ा ध्यान है। और आप उसको करते करते भी जब रात को सोने लगेंगे तो एक ग्रैटिट्यूड जर्नल ज़रूर लिखिए और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए कि आप अपने उस ग्रैटिट्यूड जर्नल में इतनी सारी चीज़ें लिखेंगे कि पूरा दिन भर शायद आपको एक पेज कम लगने लगेगा। इसलिए दोस्तों काउंट योर ब्लेसिंग्स, काउंट योर ब्लेसिंग्स। हमारे पास जीवन में बहुत कुछ है। सबसे बड़ी बात स्वस्थ शरीर, हेल्थ इज़ वेल्थ, यूँ ही नहीं कहा जाता। सेहत है तो सब कुछ है। आज हमने खुद को खुद से ही बीमार कर लिया है। सोच सोच कर हम खुद से ही एफर्मेशन बनाना शुरू कर देते हैं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे मेंटली अपसेट फील होता है। अगर दिमाग ने कह दिया मैं बीमार हूँ तो हम बीमार हैं। अगर दिमाग ने कह दिया मैं हर चीज़ से लड़ सकती हूँ, नोबडी कैन लेट मी डाउन, मैं जीवन में हर चीज़ के लिए बहुत पॉजिटिव हूँ, तो चलिए अपने आप से कहिए आज से मैं अपने जीवन की हर एक चीज़ के लिए बहुत 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 शुक्रिया करती हूँ। मेरे पास बहुत समय है, मैं अपने लिए बहुत समय निकाल पाती हूँ क्योंकि मैं हर समय हर स्थिति में बहुत खुश रहती हूँ। मैं जो भी काम करती हूँ उसे बहुत एंजॉय करती हूँ। खाना बनाती हूँ तो एंजॉय करती हूँ, ऑफिस जाती हूँ तो एंजॉय करती हूँ, चलती हूँ तो भी एंजॉय करती हूँ, खाती हूँ पीती हूँ, जो कुछ भी करती हूँ जीवन में बहुत एंजॉय करती हूँ। हर चीज़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हर क्षण अपनी हर सांस को महसूस करती हूँ और हर सांस के लिए हर क्षण धन्यवाद करती हूँ। कुछ बोलती हूँ तो अपनी वाणी के लिए धन्यवाद करती हूँ, कुछ देखती हूँ तो अपनी आँखों के लिए, अपनी दृष्टि के लिए धन्यवाद करती हूँ, कुछ सुनती हूँ तो अपने कानों के लिए धन्यवाद करती हूँ, अपनी पांचों इंद्रियों के लिए धन्यवाद करती हूँ, अपने जीवन का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और इसी धन्यवाद के भाव के साथ अपने जीवन को और ऊंचाइयों की ओर ले जाएं। धन्यवाद।